राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति चैनल में। तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर कहते हैं उनकी कई लीलाओं की भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिसमें प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वह एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार में जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि में हुआ था। कारावास से निकलकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूतना, बकासुर, अघासुर, ताड़का और गोकुल और वृंदावन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपी ने उनके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए उन्हें कहा। तब उन्होंने यशोदा माँ को मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। लीला देखकर भयभीत हो गईं। बचपन में ही एक बार उनकी माता यशोदा ने ओखल में बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उसे ओखल को खींचकर आंगन में गले में दो वृक्ष को उखाड़ दिया था। उनके दो देवता निकलकर बालकृष्ण को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हम दोनों यक्ष और कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे और आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। श्री कृष्ण ने बचपन में ही गोकुल और वृंदावन में इंद्रदेव की पूजा और उसका इंद्रो सब कहकर बंद करवा दिया था। इंद्रदेव अहंकारी देव हैं और कोई न्याय नहीं करते थे। इंद्र सब बंद हो जाने पर इंद्रदेव कुपित हो जाते हैं तो वे साफ कहकर गोकुल को वृंदावन में जल प्रलय करवा देते हैं। श्री कृष्ण सभी ग्रामवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी गांव वालों को उनके नीचे आने वाले को यह देखकर इंद्र और सभी देवता दंग रह जाते हैं। अंत में इंद्र देवहार मानकर उनकी शरण में जा जाते हैं। तभी गोवर्धन पूजा का भी प्रारंभ हो जाता है। मथुरा जाने के बाद सबसे पहले ये कुब्जा का उद्धार करते हैं, फिर भगवान शिव का पूजा धनुष तोड़कर और अंत में कंस का वध करते हैं। बाद में वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए चलते हैं। कंस के बाद उनकी बाल लीलाएं समाप्त हो जाती है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण की जन्म लीला कहानी। द्वापर युग में पृथ्वी पर जब राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे, पृथ्वी गाय का रूप धरकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई और पृथ्वी रूप में गौ माता ने ब्रह्मा विष्णु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु पृथ्वी पे तो अत्याचार बढ़ने ही लगे हैं, आप कुछ करिए। तभी ब्रह्मा और सब लोग गए विष्णु भगवान के पास और बोले कि प्रभु अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। तो ब्रह्मा के कहने से विष्णु जी ने बोला, ठीक है, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में मैं वहाँ जाऊँगा। वंशीराज अग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र विक्रम बहुत ही अत्याचारी स्वभाव कंस के अग्रसेन को गद्दी से उतार कर कारागार में डाल दिया। मथुरा नगरी में अंधेरा कायम रहे कि आज से महाराज अग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी में रोज हम ही अब राज करेंगे। कंस यही सब करने लगा। शिकायत श्राप बढ़ता ही जा रहा था। महाराज मेरा पुत्र बहुत ही अधमी है, सोचकर मुझे लग रहा है कि एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा। वो छोटी बहन के विवाह की तैयारी चल रही थी कि राजा अग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। यह चचेरी बहन भाइयों ने उनकी शादी की धूमधाम होने लगी। भाई बहन इस महल से विदा हो जाओगे, अगर तुम्हारे बिना यह महल कैसे लगेगा। कंस देवकी से बात कर रहा था। आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन विवाह वासुदेव नामक सरदार से संपन्न हुआ और वासुदेव की अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था।
देवकी और बहन की जो स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा कर का, यह तो हमारे लिए बहुत ही सभा की बात है। अध्यक्ष उद्धव को छोड़ने के लिए पिता की बहुत सारा धन संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं और वासुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए रास्ते में पहुंचा कि रास्ते में आकाशवाणी होने लगी कि अरे कंस, तू बड़े प्रेम से जिसे ले जा रहा है, ख्याल कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। एक दिन आएगा ऐसा वध करके तुझे मार डालेगा। ये कैसे हो सकता है? देवकी भी सोच में पड़ गई। देवकी कोख में जन्मा 8वां मेरा वध करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मैं वासुदेव का वध कर देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं है। तो यही सो कंस बोलने लगा। तो देवकी ने बोला, नहीं नहीं, इन्हें मत मारिए, इनके मारने से आपको क्या होगा? आपको एक ब्रह्म हत्या लग जाएगा। मेरे से जो होगा वो मैं करूँगी, मैं मत मारो, ठीक है? मैं अपने पुत्र को आपको सौंप दिया करूँगी। तुम दोनों अब मथुरा जेल की कोठरी में बंद करो। और इन दोनों को ले जाके कंस ने मथुरा की जेल में बंद कर दिया। देवकी इसी तरह कंस से निवेदन करने लगी कि भैया इनको छोड़ दीजिए, मैं हर बालक आपको ले आके सौंप दूंगी, आप जो भी उनका करना हो आप कर दीजिए, कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो इसी तरह वो सोचने लगा कि ऐसा इन लोग को मैं जेल में ही डाल देता हूँ, ले आके मथुरा में जेल में डाल देता है। इसी तरह वासुदेव और देवकी दोनों बहुत ही दुखी और हताश हो रहे हैं। स्वामी, मेरी वजह से आज आपको भी जेल में रहना पड़ रहा है, युद्ध का कारण मैं ही हूँ। तो वासुदेव कहते हैं, तुम्हें अपने पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुए, कंस के पापों की मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर देवकी का वासुदेव से वार्तालाप कर रही है। सभी बच्चों को देवकी ने एक एक ले जाके सबको देती रही और वासुदेव को धमकाता रहता। वासुदेव के बच्चा पैदा होता और संस्करण में ही बच्चे को छीन लेता था और पुत्र मुझे दे दो, पुत्र मुझे दे दो, मत मारो मत मारो, देवकी कहती रही। देवकी इसी तरह पुकार करती रहती है कि मेरे बालक को छोड़ दो, लेकिन कंस नहीं छोड़ता है। सभी बालक को एक एक करके उनका वध कर देता है। जब ये आते हैं, प्रभु का जन्म होने का समय आता है, तो देवकी बेहोश हो जाती हैं और वासुदेव कहते हैं कि प्रभु, मुझे कब अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी, कुछ तो करिए। तो वो बोलते हैं, अरे बहुत क्रूर और अत्याचारी राजा है, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। कंस ने वासुदेव की 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार देता है। बच्चा होने वाला था कि पुत्र जन्म होते ही उसको मार देता था। इसीलिए वासुदेव भी बहुत ही दुखी रहते थे, इसीलिए उभरा और बढ़ा दिया। आज्ञा महाराज का जब 8वां आया तभी उनका बढ़ने लगा। नंदगांव में वासुदेव के मित्र नंद के कानों तक पहुँची कि वासुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना रखा है, 8वें पुत्र के जन्म का समय निकट आ रहा है और इधर यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला है। मुझे उनकी साधना करनी होगी, 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचना होगा। जैसे वासुदेव देवकी के पुत्र का पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं है, सिर्फ माया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव के सामने शंख चक्र गदा पदा दारिद्र चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, वासुदेव बालक का रूप लेकर देवकी के गर्भ में जन्म ले चुका, मेरा यह अवतार के संहार के लिए हुआ है। अब देर न कर, तुम मुझे तत्काल नंद भवन के पास पहुंचा दो। उनकी तभी जन्म कन्या को लाकर कंस के सौंप देना, ताकि उसको शक भी ना हो। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान हो गए। देखते देखते वासुदेव जी की सब हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई, द्वार खुल गए, पहरेदार सब सो गए और देवकी तो बेहोश ही पड़ी थी। और रख कर सब उनको टोकरी में कृष्ण जी को लेकर और बीचों बीच चल दे रहे थे। सब यमुना जी इतनी बड़ी हुई थी कि बारिश भी हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी। काली रात यमुना जी श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए वह ऊपर को गई। भगवान ने अपने पैर छूने के बाद यमुना घट गई।
घटते ही वासुदेव जी को एक रास्ता दे जिससे वो नंद भवन पहुँच के नंद बाबा को कृष्ण जी को सौंपते हैं और कन्या को लेकर कारागार में आते हैं। इससे पहले कंस कारागार में पहुँचे, उससे पहले ही लेकर वापस लौटे और यही देखकर सब वो हैरान हो जाते हैं। वापस लौटकर और वहीं सब हो जाता, अपने आप सब बंद हो जाते हैं द्वार। आप अपने वासुदेव के हाथों में हथकड़ी पड़ जाती है। सब पहरेदार जाग जाते हैं। बच्चे की रोने की आवाज़ को सूचना देते हैं कि हमारी यह 8वें दो अपने नहीं पुत्र में जन्म लिया है। क्यों, यह तो पुत्री का जन्म हुआ है। पहरेदार कंस के पास जाते हैं और इधर वो देव के पुत्री को जन्म दिया है। ये तो सोच के हैरान हो जाता है कंस, ये कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरे अगर पुत्री ही है मेरे काल का कारण तो मैं इसी को मारूंगा। वो हंसने लगता है, पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया है। ये भी सोच के वो ये हैरान ही हो जाता है। विधि का विधान बदल सक गया है, स्थान में वो आ गया है और कन्या का वध कर दूंगा। नारायण आने से डर गए हैं लग रहा है। छोड़ दो, ये आपकी मेरे तो 8वें सब पुत्र को तुमने मार दिया, ये तो 8वां मेरी ये कन्या है, इसको मत मारो। कन्या देवकी की गोद से छीन लिया। कल तेरी जैसी कन्या के पत्थर में पटक कर मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वो देवी स्वरूपा बोलने लगी, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, वो तो गोकुल में ही पैदा हुआ है, तू मुझे नहीं मार सकता। अब वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कंस छटपटाता हुआ अपने महल को आता है कि ये कैसे हो सकता है। गोकुल में किसका पुत्र है जो मुझे मारना चाहता है। वो इसी संशय में कितने राक्षसों को भेजता है, सब राक्षसों का उद्धार करते हैं। तो इसी तरीके से ब्रज में बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। तो ये रही कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। राधे राधे।